हिसाब तो बात की बात है, पहले तो जो किसान ठगा जा रहा है उसकी बात तो रख लो। मतलब आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से निकाल दिया। किसान का उसमें फायदा हो रहा था इसके पहले वाला शासन में। अगर उस 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ होते हैं तो आज भी किसान फायदे में। किसान इस पूरी घटना या जो इनके मैनिफेस्टो की जो बातें थी उस चीज को नहीं समझ पाए। नमस्कार, आपका स्वागत है। सीधे ग्राउंड जीरो से आज रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र सरकंडा, जिसमें 3 नहीं 4 गांव के जो किसान जो है यहाँ धान खरीदने बेचने आते हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था है इसका जायजा लेंगे और साथ ही किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार धान खरीदी को लेकर क्या स्थिति बनी है। सरकंडा धान खरीदी केंद्र में जो किसान पहुंच रहे हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पहुंचे आप धान बेचने के लिए, क्या कुछ आपको यहाँ व्यवस्था नजर आ रही है और धान बेचने को लेकर जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है वो कैसा है? हमारे यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है और अभी भी ठीक है। मैं टोकन जानकारी लेने आया हूँ कि अब मिल जाएगा बोल के, और बताएं भैया कि अभी तो 2-3 दिन का बुक है, फिर 2-3 दिन बाद आइए फिर मिलेगा करके बता रहे हैं। एक किसान को जो है 3 टोकन ही मिलेंगे धान बेचने के लिए, ऐसी व्यवस्था है क्या? 3 टोकन बता रहे हैं, जैसे बड़े किसान हैं तो 3 टोकन, छोटे किसान हैं तो दो टोकन। कितने में धान बेचने वाले हैं? समर्थन मूल्य क्या होने वाला है? अब समर्थन मूल्य शासन के हिसाब से 3100 रुपये और 21 कुंटल मूल्य है एकड़ में। जी जी। और चस्पा जो बाहर किया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से धान खरीदी की जो कीमत है वो पिछले साल मोटा पतले के हिसाब से क्या है, अभी क्या दिख रहा है? हाँ, ये पुराना है कांग्रेस शासन के उसमें जो हुआ था वो वाला है, और अभी भाजपा शासन जो आया है उसमें का तो अभी आदेश नहीं आया है बता रहे हैं। तो जब आदेश ही नहीं आया है, धान खरीदने या बेचने यहाँ पहुंच जाएंगे आप, जी। तो क्या लग रहा है कि थोड़ा पसोपेश में रहेगी, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा? नहीं, अब शासन की योजना है भाई, हम अभी तो बेच दे रहे हैं, किसान आज नहीं कल तो बेचना है। शासन अपने आदेश करेगा तो उसके बाद जो भी पैसा या जो भी उसका क्विंटल का है वो बढ़ा के देंगे हमको, किसानों को। कोई ऐसे नहीं है, अब शासन में किसान तो ऐसे भी शासन के ऊपर व्यवस्था भरोसा में करता है? भरोसा करता है। किसान जो है वो शासन पे भरोसा करता है। एक और किसान हमारे साथ है। कौन, अपना परिचय बताएंगे, कौन है और कितना धान यहाँ बेचेंगे आप? मैं मंगला में रहता हूँ। जी मंगला जी यहाँ मतलब टोकन काटने आए थे, जी कटवाने 2 जी। तो आप, जैसे मेरे को अंदाजा लग रहा है कि बहुत बड़े किसान तो नहीं है, कितने में धान यहाँ बेचेंगे आप? वही 13 क्विंटल पर साल लिए थे जी, एकड़। एकड़ में। जी, अभी कितना पैसा मिलने वाला है आपको? अब पैसा वो पुराने रेट देख रहा हूँ तो अभी 81 रुपये लिखा है 83 रुपये लिखा है जी। बोर्ड में। कितना मिलेगा आपको, कोई जानकारी? अभी उसके बारे में मेरे जानकारी नहीं। तो क्या लग रहा है, सरकार, आप लोग तो किसानों ने तो वोटिंग किया हुआ है सरकार के लिए और 3100-3200 रुपये में आपने 3100 रुपये को चुना है। क्या लग रहा है, जिसके लिए आपने वोट किया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब संभावना है कि देगा तो मिल सकता है, नहीं देगा तो जो रेट है वही मिलेगा। ऐसे में ठगे हुए नहीं रह कहलाओगे आप? ऐसे नुकसान हो जाएगा आपका? नुकसान हो भी करेगा। नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या करोगे? अभी तो जिता दिया, फिर लोकसभा में उसका कुछ करोगे हिसाब किताब? होगा अब उसका हिसाब किताब होगा। हाँ, क्या करना चाहिए? अभी तक के तो हुआ नहीं है, घोषणा करना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार उन्हीं लोग हैं। मुख्यमंत्री हाँ, विष्णु देसाई हाँ, कि कृषि मंत्री? कोई कृषि मंत्री होगा। कौन, कोई कृषि मंत्री याद आ रहा है क्या आपको? अब कोई मेरे को तो अभी याद तो ही मंत्री नहीं। तो आप देखें कि कितनी अनभिज्ञता है लोगों में, और इस बात को लेकर हम जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार जब यहाँ धान खरीदने या बेचने के लिए लोग आते हैं तो आप तो खरीदने वाले हिस्से से भी जो है बेचने वाले से है, खरीदने वाले हिस्से से भी जो है ताल्लुकात रखते हैं, समझ में आता है। उनके पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये क्या स्थिति है? ये वो यही रहा है, अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज, अगर मैं किसान की हैसियत से बात करूं, मैं किसान ही हूं, तो किसान की हैसियत से किसान हित की ही बात करूंगा। किसान कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। कैसे इसका हिसाब लेंगे? हिसाब तो बात की बात है, पहले तो जो किसान ठगा जा रहा है उसकी बात तो रख लो। जी जी। आप मुझको दे रहे हैं 65,100 रुपये और मुझसे ऋण वसूली कर रहे हैं। मतलब आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से निकाल दिया। जो वो कांग्रेस की घोषणा पत्र था, कांग्रेस की घोषणा पत्र में ये था कि आपको 1 एकड़ में 64,000 रुपये मिलेगा जी, और हम उसमें ऋण माफ करेंगे। जी। तो किसान को तो फायदा हो रहा था उसमें, उस घोषणा में। दूसरी चीज,
कांग्रेस की घोषणा में यह था कि किसान को फायदा हो रहा था। ये ऐसा कर रहे हैं कि 1100 रुपए दे रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा। कांग्रेस से हमको 1100 रुपए ज्यादा मिल रहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार हमको 1100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 1360 रुपए तो क्या कहते हैं डीएपी का रेट है, वो तो 1100 रुपए वैसे ही कट गया। उसके बाद 4 बोरी यूरिया का रेट काट लीजिए आप। उसके बाद जो हम ऋण लेते हैं नगद ऋण केसीसी में, वो भी कट गया। तो इनाल किसान को मिला क्या? किसान तो आखिर पुराने रेट से थोड़ा सा ऊपर में आया है बस। हम इसको समझना चाहेंगे, आप ये जो बोल रहे हैं इनसे समझ रहे हैं क्या बोलना मांग रहे हैं ये? हाँ, चाचा का ये कहना है कि जो किसान का उसमें फ़ायदा हो रहा था इसके पहले वाला शासन में। तो ऐसे अभी में में सवाल नुकसान ये है। है कि आपने किसानों ने, ज्यादातर किसानों ने जी, जी। का घाटे का सौदा क्यों कर लिया? अब देखो भाई, ये तो ऐसा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसा लोग चाहे हैं वैसा शासन आया हुआ है। ये लोगों ने क्यों ऐसा चाहा, खासकर किसानों ने? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई है। हाँ, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये सुन रहे थे कि ये भी घोषणा होने वाली थी कि 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ होंगे। अगर उस 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ होते हैं तो आज भी किसान फायदे में है। लेकिन मैनिफेस्टो में लिखा नहीं इसको। मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मगर इनके प्रत्याशी तो घूम घूम के यही बोल रहे थे। तो दो तरह की बातें हो रही थी, प्रत्याशी अलग भाई, बातें आज करता की था। डेट में जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने उसमें भाषणों में यही बोल रहे थे, जो कि सोशल मीडिया में था शुरू से आप था। अरुण साव के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, तो अच्छा, विजय जी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। उनके सोशल मीडिया में सभी के उसमें आ रहा था वो हम लोग देख भी रहे थे उसको। तो झांसे में आ गया किसान। बोल सकते हैं या किसान समझे ही नहीं। मैं ये बोलूंगा किसान जो भोला आदमी है वो समझा ही नहीं। वो एक आडंबर में रह गया कि 65,100 अब इसको दूसरे शब्दों में बोले, भोला भाला नहीं, कम अकल बेवकूफ। नहीं, भोला कम अकल बेवकूफ तो है, जो कम अकल होता तो खेती नहीं करता। किसान भोला है इसलिए खेती कर रहा है, अगर कम अकल वाला होता तो खेती नहीं करता। फिर ये समझा क्यों नहीं उसने? मैं बोला ना, एक आडंबर बनाया गया, एक झांसे में आ गए हम लोग। एक आडंबर था कि 65,100 रुपये मिलेगा, 3100 रुपये मिलेगा, 21 कुंटल धान जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 20 कुंटल धान लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक तात्कालिक जो दिमाग में आता ना, तात्कालिक फायदा जो दिमाग में आया, किसान के दिमाग में वही तात्कालिक फायदा आया। देखो, भारतीय जनता पार्टी नंबरों से खेलने वाली पार्टी है, आंकड़ों को लेकर जो है बड़े आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया है। तो अब तो ये आपकी गलती है, समझ में नहीं आया। आपको हिसाब किताब लगाना था, हमें जनप्रतिनिधियों से पूछना था क्या भाई क्या हो रहा है, इस पे वोट करे ना करे। समाज के लोग बैठक बैठक करके चर्चा नहीं की है, नहीं किए हैं। अपने मन से जाके वोट कराए। अभी क्या करोगे? अब नुकसान होएगा तो अब सहेंगे। किसान आदमी भोला भाला है कि बेवकूफ है किसान? भोला भाला है, बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ रहता तो ये एक बात समझिए कि ये भोला भालापन है जो किसानों का, ये समझ में आता है। अब थोड़े ही देर में हम भीतर जाएंगे और इस केंद्र की स्थिति को पता लगाएंगे कि आखिरकार यहाँ क्या स्थिति है। इससे पहले हम जरा नज़ारा देखते हैं। ये जो धान की बोरियां रखी हैं बारदानों के साथ, इन्हें जो है खरीदा गया है अभी। और खरीदने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपणन के जो सील और नए बारदाने हैं, ये बारदानों की हमेशा से समस्या रहती है। मजेदार बात यह है कि इस धान को खरीदने के दौरान जो है ये देखा जाता है कि इसमें नमी कितनी है, मतलब मॉइस्चराइजर मीटर से इसको नापना है। आप भाई साहब अपने बारे में बताएं, यहाँ धान खरीदी केंद्र में क्या करना है? नहीं, मैं ये गाड़ी के साथ आया। गाड़ी के साथ आए हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी जो चल रहा है किसानों के साथ, आप जो देख तो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है किसानों के साथ? किसानों के साथ केवल छल किया गया है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, किसान इस पूरी घटना या जो इनके मैनिफेस्टो की जो बातें थी उस चीज़ को नहीं समझ पाए। किसान जो है, जैसे अगला महोदय ने कहा कि भोला है, उनको भोलेपन को लेकर के उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये बड़ी जो है सार गर्भित बातें हैं, भोलेपन को लेकर उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। थोड़ी देर में हम बाहर फिर से आएंगे, इससे पहले हम व्यवस्था जान लें। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाए कि किस तरह की स्थिति है। बाहर बारदानों का नंबर लगा हुआ है, साथ ही जो है पेस्टिंग वगैरह की चीज रखी है, बारदाने के बंडल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं कि कैसे तालपत्री की व्यवस्था जो है बिल्कुल नॉमिनल की गई है। ये जानते हैं कि काफी समय से ये जो सेंटर है चल रहा है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार तकनीकी तौर पर जो है यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। आप ऑपरेटर साहब हैं सर, ये जरा बताएं अपना परिचय के साथ कि आपने अभी कितने टोकन काट लिए, कितना धान आपने खरीद लिया, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी तक तो
आज दिनांक तक के इन 95 लोगों का धान बिक चुका है जी। और बाकी भी बचा है। 535 किसान हमारे यहाँ पंजीकृत है जी। उसमें 91 का बिक चुका है। ये जो बिका हुआ धान है ये कौन से रेट में खरीदा है आपने? ये शासन का जो रेट है मोटे धान का 2183 रुपये और पतले का है 230 रुपये का, जो शासन का जो सॉफ्टवेयर में है उसी के माध्यम से अभी खरीदी हो रही है। लेकिन आज से 15 दिन पहले सरकार जो है बनी है, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नया सर्कुलर आया नहीं आपके पास? किसान नाराज नहीं होते बात से? नहीं, अभी तो नया सर्कुलर नहीं आया है। जो भी बढ़ा हुआ जो उनका है और जो आएगा वो सबके लिए आएगा, वो क्योंकि रायपुर से अपडेट होना है उसको जी। और आएगा तो सबके सिस्टम में एक साथ आएगा। जिनका जो जो बेच चुके हैं उनका जो आएगी और उनको बताया जाएगा कि आपका बढ़ा हुआ धान का जो मात्रा है वो आ गया है, आप दूसरा टोकन कटा के उसको बेच सकते हैं। जब किसान यहाँ पहुंचता है तो वो आपसे पूछता होगा कि भाई कितने में खरीद रहे हो, क्या रेट है, वो वाला रेट क्यों नहीं है जो सरकार ने बोला था, मैनिफेस्टो पे लिखा था, घोषणा पत्र में? तो क्या जवाब देते हैं आप फिर? वो घोषणा पत्र चुनाव के पहले का था और जो भी जिनका भी सरकार बना है उनका भी घोषणा पत्र जो उनका मैन्युफैक्चरिंग था जो आने वाला है तो उनको वही बताते हैं कि अभी जो धान खरीदी हो रहा है वो पुराने के हिसाब से हो रहा है। अभी जो इनके घोषणा पत्र है जो उन्होंने किए हैं वो आएंगे, आपको सूचित किया जाएगा। जी। अच्छा तिवारी जी, एक बात हम सामान्य तौर पे पूछते हैं कि ऐसा होता है कि किस तरह से लोग जब मासूमियत से पूछ बैठते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कब तक आई तिवारी जी, हम का अपडेट है, तो कुछ व्यक्तिगत जब पूछताछ हो जाती है तो क्या बताते हैं आप उनको, जब बिल्कुल सौहार्द से बताना होता है? हाँ भाई, बिल्कुल उनको प्रेम से बताते हैं, आएगा, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि जो योजना है वो तो आएगा ही आएगा। टेंशन लेते हैं वो लोग? नहीं, वो पूछते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि वो आएगा आपका, जो आपके हिस्से में है वो कहीं नहीं जाएगा। परेशान होने की बात। हाँ। आपको धैर्य रखो, 2-4 दिन 10 दिन जो भी है, बाकी मिलेगा उसका फायदा। एक और आखिरी बात आपसे पूछेंगे, आप ज्यादा परेशान नहीं करते। इन दिनों 15 दिन से अधिक समय हो गया है जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक सर्कुलर मात्र जारी करने में क्या लगता है कि ज्यादा समय लग गया? नहीं, वो अब ऐसा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ होना है, किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं, तो जैसे ही उन लोग आदेश करेंगे जो होगा रायपुर से होगा। आपकी मुस्कुराहट और आपके शब्द अलग अलग हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब हम लोग का तो अब यही है, मजबूरी है आपकी? नहीं, हम लोग किसानों को धैर्य बांधते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका जो है, जो शासन ने निर्धारित किया है वो सब आपको मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ऑपरेटर साहब हैं, बताते हैं कि किसानों को धैर्य रखने की जरूरत है और इसीलिए जो है वो बार बार किसानों को समझाते हैं कि परेशान मत होइए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, जो बढ़ी हुई कीमत है वो भी मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि किसान परेशान है, वो डरा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ठग लिया गया और ठगने के बाद जो है अब उसको वो पैसे जो जिसके लिए उसने वोट किए थे वो ना मिले, और कई तरह की अव्यवस्था जो है, तौल की मशीन, मॉइस्चराइजर मीटर, और बेवस जब बारिश हो जाती है तो तालपत्री और कई तरह की दूसरी चीजें भी यहाँ व्यवस्था करनी होती है। हम देख रहे हैं कि धानों को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से भूसी की बोरियों के ऊपर रखा जा रहा है, हालांकि ये सेम टाइम पे जो है बाहर भी जा रहा है। व्यवस्था उतनी दुरुस्त है नहीं यहाँ की जहाँ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे बनना था, जो गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार यहाँ पे फड़ बनना था। फड़ मतलब जमीन से आपका 1 फुट ऊपर तो लेंटर टाइप का कुछ बनना था, वो शायद यहाँ नहीं बन पाया है, वो इसके उपकेंद्र में बना है। धान खरीद तो यही हो रही, 4 गांव के लोगों की जिम्मेदारी है, तो क्या थोड़ी बहुत व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ 2 केंद्र हैं, एक डभीपारा उप केंद्र है और ये बहतराई केंद्र है। तो वहाँ डभीपारा उप केंद्र में बन चुका है, यहाँ क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या है वो समझ में नहीं आया। तो ये एक धान की भूसी के ऊपर रखने का ये है कि नमी ना जाए इसमें और चूहे उतने परेशान ना करें, यहाँ बोरा ना काटे, ये है। और चूंकि ये शहर के पास की सोसाइटी है, सबसे पास की सोसाइटी यही है शहर की, तो यहाँ पे धान का उठाव बहुत अच्छा है। हमने देखा कि जो फायर फाइटिंग है, कोई तरह की अगजनी ना हो जाए, लाइट फाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्डिंग तो ठीक दिख रही है मेरे को, लेकिन लाइट पानी की व्यवस्था, फायर फाइटिंग की व्यवस्था दिख रही है क्या आपको? नहीं, फायर फाइटिंग का तो नहीं है, लाइट की थोड़ा व्यवस्था है, बाकी फायर फाइटिंग नहीं है। और धान रखने के लिए स्लैब भी नहीं बनाया? हाँ, नहीं बना है वो तो आपका धान तो नुकसान हो जाएगा।
नहीं, हमारा तो ऐसा है कि किसान गया लेके तो आते उसका हैं, तुरंत अब तौल हो बिक गया जाता तो है। सब हाँ, उसका है, उसका तौल होता है, नुकसान। तौल होने के बाद उनका हो जाता है। जी। हाँ, सोसाइटी तो की सोसाइटी को सोचना चाहिए। सोसाइटी को सोचना चाहिए। ये जो लेकिन अधिकारी ये है, सोसाइटी में पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए, ये जो आप देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, उनको नहीं दिख रहा है क्या? दिखता सबको दिखता है, है सबको। दिखता सबको है। अब इनके फंड की क्या कमी है, इनके टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है, इनको कहाँ से ओनेसी लेना है, कहाँ से बनाना है, कौन करेगा, कौन बनाएगा, अभी तक तो यहाँ सोसाइटी में सदस्य ही नहीं है। इस सोसाइटी को तो सेवा सहकारी बैंक चला रहा है, ना यहाँ अध्यक्ष है, ना यहाँ सचिव है, ना यहाँ कोई, ये सब ये निलंबित करके छोड़ दिया गया है। भगवान भरोसे? भगवान भरोसे नहीं, बैंक भरोसे। बैंक तो भगवान है, वो तो हाँ, किसानों का वही- पैसा भी नहीं दे पाते। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बैंक के भरोसे। ये क्या हो रहा है यहाँ? आपको डर लग रहा है कि आपने खेती किसानी के काम के लिए ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कैसे जियोगे फिर? आप देख रहे हैं बनाएगा इसको फल वाल को, तो अभी तो नहीं बनाए हैं। ये तो अन्नदाता है, किसान है, आप मेहनत करते हैं, अगर आपको पैसा भी ना मिले और आपकी व्यवस्था भी ठीक ना हो, मंडी की ऐसी हालत हो, इस तरह की अव्यवस्था हो जैसा आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है ये सही है? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार केंद्र शासन हो, जो सरकार है वो है? हाँ सरकार हो। ये सरकार के ऊपर बोल रहे हैं, 15 दिन हो गए सरकार बने, एक सर्कुलर ही तो जारी करना कि इतने में नहीं इतने में खरीदना है। मुझे तो इसमें एक गुप्त एजेंडा टाइप का लगता है। मैं फिर किसान की हैसियत से बोलूंगा कि खेती मेरा मुख्य व्यवसाय है, किसानी ही करता हूँ, तो मेरे को तो एक गुप्त एजेंडा लगता है। जो छोटे किसान है वो धान बेच दिए, अब वो कहाँ से लाएगा 1 कुंटल धान? फिर टोकन कटवाएगा, 1 कुंटल धान अपने घर से लाएगा। चलिए आपने 20 कुंटल का टोकन कट रहा है, 20 कुंटल धान वो ले आया, अब 1 कुंटल धान कहाँ से लाएगा? 1 कुंटल धान के लिए फिर किसान परेशान होगा। बैठ के तुरंत बोलना था कि क्या कहते हैं 21 कुंटल धान लीजिए और यहाँ सर्कुलर भेज देना था। एक बात हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बता दें इस बारे में कि आखिरकार क्या चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का तो मैं यही बोली हूँ कि सबसे पहले तो 21 कुंटल लेहे के सर्कुलर जारी कर दो, सब जगह आदेश कर दो, आधा से ज्यादा धान खरीदी हो गए है। और दूसरी चीज 3100 के रेट का इनका डाटा फाटा जिन इन बनाते हैं तेका पोर्टल वोटल तेका सब दुरुस्त करवा देवा। अगर किसान के हित में थोड़ा भी चाहा था तो ये करबद्ध निवेदन है पूरा किसान समुदाय के तरफ से ये काम का तत्काल करे जाए। जो भी कृषि मंत्री हो जी, उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस वही है कि चाचा जी बोले हैं कि 21 कुंटल धान खरीदी करे किसानों का और 3100 रुपया जो देना है वो अपने आदेश में तुरंत उसको करवाए। ये बातें हैं। अब जब इतनी बातें हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पुराने वाले मुख्यमंत्री के बारे में भी बात कर ले। भूपेश बघेल की वजह से धान की कीमतों का जो समर्थन मूल्य था वो बढ़ा था और बीजेपी भी उसी जो है लाइन पे चली और आपको बढ़ा हुआ कीमत मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत श्रेय पुराने वाले मुख्यमंत्री को देना चाहोगे कि काका तो गया, जिंदा ही नहीं है? कौन सा गया? और मुख्यमंत्री रहीस ना भूपेश बघेल, कुछ कहना चाहोगे उनको? उसके बारे सब देखो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं भूपेश बघेल, उनके बारे से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि पुराने वाले मुख्यमंत्री ने जो मेहनत की थी और किसानों के लिए स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ और कई हमने फोटो देखे कि राहुल गांधी से भी धान कटवा रहे थे, वो लोग फोटो डालते थे। क्या लग रहा है कि वो पुराने वाले मुख्यमंत्री का कोई योगदान है इस तरह की स्थिति के लिए? निश्चित तौर से अगर किसान आज की डेट में सम्मानजनक स्थिति में खड़ा है और मैं आपसे इतने अच्छे कपड़े में इतने अच्छे से बात कर रहा हूं तो इसके लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री को सारा श्रेय जाता है। तो ये आर्थिक स्थिति उनके कारण सुधरी है और दूसरा बाजार वास्तव में उनके कारण सुधरा है। किसान नगद पैसा लेके जाता है, किसान आपका क्या कहते हैं जी पे, फोन पे और ये पे और वो पे नहीं चलाता। किसान नगद पैसा लेके जाता है, बाजार में नगद दिखता है, तो इसका श्रेय तो निश्चित तौर से भूपेश बघेल जी को जाता है कि उन्होंने इतनी सम्मानजनक स्थिति में किसान को लाके खड़ा किया, नहीं तो उसके पहले तो किसान आत्महत्या ही करता था। तो पुराने मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी बहुत कृतज्ञता है। हालांकि ये बात सच है कि लोगों ने पुराने मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को नकारा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से 54 सीटों पे स्पष्ट बहुमत मिली है और सरकार उनकी बनी है। ऐसी स्थिति जबकि सरकार जो बन चुकी है और अब जल्द ही कैबिनेट का भी जो है विस्तार होना है, तो ये साफ है जो अव्यवस्थाएं हैं वो सुधर सकती हैं। किसानों की जो परेशानी है उसे वो भली भांति समझते हैं। सरकार का सारा काम काज
इस वक्त किसानों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर किसानों के हितों की संरक्षा करने की व्यवस्था जो है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतने को भी तैयार रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।